एनिमल फीडर ग्रुप बिनी वॉइसलेस द्वारा दिल्ली स्ट्रे डॉग्स को पाउंड में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध रविवार शाम राजा मंडी चौराहे से भगवान टाके चौराहे तक रैली के रूप में पैदल मार्च किया गया। डॉग्स के साथ क्रुएल्टी हो रही है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। उनको इस तरह से बंद कर देना पर्यावरण के साथ छेड़खानी करना जैसा है। ईश्वर ने जो भी जीव बनाया है उसकी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। जब गार्ड्स नहीं होते थे तो यही कुत्ते, जिन्हें हम आज स्ट्रे डॉग्स बोल रहे हैं, यही हमारी रखवाली करते हैं। ईश्वर ने इन्हें मनुष्य के साथ रहने के लिए ही पैदा किया हुआ है। राह काटने का डॉग बाइट से खतरा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमारे यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, कितने बलात्कारियों को पॉइंट में डाल दिया गया, क्यों नहीं डाल दिया जाता? कितनी बेटियाँ भेंट चढ़ गई बलात्कार की, उनके साथ तो ऐसा नहीं किया जा रहा। इस तरह से करना ये बहुत ही गलत है। हाँ, उनको नसबंदी कराई जाए, उनको खाना पीना सही से दिया जाए, कहीं रखा भी जाए अगर तो कायदे से। मरने के लिए छोड़ देना स्पीसीज़ को, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल्टी है, बहुत गलत है। सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इस धरती के ऊपर जीवों की। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ये कहते हैं कि हम मानव हित में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया जा रहा है नहीं, वो मानव भी ईश्वर ने पैदा किया है और जानवर को भी ईश्वर ने पैदा। कह रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स बहुत बढ़ गए हैं, नहीं बढ़ गए हैं। हमारी जनसंख्या किस प्रतिशत बढ़ रही है, कितना ज़्यादा बढ़ रही है, उसी के अनुसार डॉग्स भी बढ़ेंगे। अब रहने के लिए स्थान है नहीं। हमने तो घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर के ऊपर घर बना लिया, लेकिन उनके लिए तो केवल गलियाँ हैं, वो कहाँ जाएँ? तो क्या सजेशन है, क्या समाधान है इसका? समाधान यही है कि उनकी नसबंदी की जाए, उनको प्रॉपर खाना पीना लोगों के द्वारा, उनसे नफरत न की जाए। हम नफरत करते हैं, हम लोग डॉग से, ये कायदा का फीडर है, हमसे वो नफरत क्यों नहीं करते? हमको क्यों नहीं काटते? हमको देख के वो अपने आप पूछ ला के क्यों आ जाते हैं? पहले ऐसा ही होता था हर घर से। मैंने अपने जीवन में देखा है बचपन में कि दरवाजे पर, हर व्यक्ति के दरवाजे पर 2-2 4-4 डॉग्स पड़े रहते थे, खाते पीते थे, किसी को नहीं। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि हमें उनसे नफरत है, इसलिए वो हमारी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बड़ा ख़राब लगता था कि अंग्रेज जो है इंडियन से नफरत करते हैं, ब्लैक प्रति नफरत करके कहीं ना कहीं हम आज भी स्वाधीन नहीं हुए हैं। हम परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो स्ट्रे डॉग्स की भी आज हम उनको कह रहे हैं, ये इंडियन डॉग से हम नफरत कर रहे हैं। विदेशों को हम घर में पाल रहे हैं, विदेशी कुत्तों को। तो हम आज भी, अंग्रेज ठीक नफरत करते थे, इसका मतलब तो ये ये हम चाहते हैं कि जैसे हम आज़ाद हैं, ये भी आज़ाद हैं, रहें हमेशा। और जो ये हम सहानुभूति दिखाना चाहते हैं दिल्ली स्ट्रे डॉग्स के लिए, आगरा में अभी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सब समझ लीजिएगा। आगरा में अभी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी नगर निगम काम कर रही है। पर हम जो दिल्ली के साथ है, और जो दिल्ली, और मैंने सुना राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है, इनके लिए हम चाहते हैं कि हमारा संदेश ऊपर तक पहुंच जाए। क्या ये जानवर बेज़ुबान है पर हम उनके ज़ुबान हैं। मैडम, क्या पूरा मामला है, क्या है मामला? ये है क्या इतने सारे डॉग्स हैं, इंसान जैसे इंसान है, आबादी इंसानों की तो बहुत ज़्यादा है, पर क्या इतना ही मुकाबले में उनके कंपैरिजन में क्या डॉग्स की भी इतना ही है पॉपुलेशन? नहीं। इट्स जस्ट दैट हम लोग जो हैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए, या कहे, या हम लोग बिल्कुल दूसरों का सोचते नहीं, हम अपना ही सोचते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये धरती हमारी भी है और उनकी भी है। हर पशु पक्षी के लिए भी ये धरती बनी है। डॉग को एक तरह से खतरनाक पशु की तरह देखा जाता है। देखिए, ऐसा है, काट जाते हैं। हाँ, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। पर अगर आप भूखे प्यासे को हम तड़पाएंगे तो वो तो भूखे प्यासे जवाब देंगे। इंसान भी अगर भूखा प्यासा होगा तो वो जवाब देगा। इंसान जो है वो समझना चाहिए, हम इतने ऊंचे प्राणी हैं तो वो प्राणी जो है समझ के साथ है। अगर हमारी समझ ही ख़त्म हो गई है तो हम क्या करेंगे? आप प्रोटेस्ट में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आज़ादी उनके लिए भी हो, इनको बंद ना करें, इनको जेल में हमेशा के लिए बंद ना करें। और जो जानवर हैं वो इतने खतरनाक नहीं है जैसे
मैं एक एनिमल फीडर हूँ, एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और आज से नहीं 10 साल से मैं डॉग्स को खाना खिला रही हूँ और स्टरलाइजेशन कराती हूँ, वैक्सीनेशन कराती हूँ, डॉग्स का प्रॉपर पूरा ख्याल रखती हूँ, पूरी केयर करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि अभी पाउंड बनाया जाए, पाउंड बनाने का मतलब ये है कि डॉग अगर एक बार गया तो वो वापस नहीं आ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो डॉग की लाइफ की बात है और डॉग हमारे साथ दशकों से है, कोई आज ऐसा नहीं है कि आज पहली बार डॉग हमारे साथ है। तो डॉग्स का स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो, APC 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का पहले से ऑर्डर है उसका फॉलोअप होना चाहिए, तरीके से MCT काम करे, PRC बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट अगर किसी APC सेंटर के पास होता है तो वो बहुत तरीके से काम करता है। 100% स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉग्स का पाउंड में डालना सोल्यूशन नहीं है। पाउंड में डालना मतलब ये कि हम एक जाति को ख़त्म करने के उसमें आ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हम इसका पूरा उल्लंघन करना, हम इसको मानने को तैयारी नहीं है। आप डॉग्स को कम्युनिटी, वो एक कम्युनिटी डॉग्स है, कम्युनिटी में रहने वाला डॉग, वो हमारा सेफ गार्ड भी होता है, चोरों से वो हमारे को रक्षा करता है। कई सारे इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं कि आपने देखा होगा कि रेप हो रहा होता है तो वो डॉग कहीं ना कहीं वो लड़की को बचाता है। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि डॉग्स के रेप हो रहे हैं, तो क्या इसमें सरकार कुछ करती है या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया? कुछ नहीं हुआ। तो जैसा जो एनिमल्स के ऊपर चीज़ें हैं वही चीज़ें आप फिर इंसानों पे भी अपनाइए। लड़कियों के साथ इतने सब कुछ होता है, लड़कियां इनसिक्योर हैं, रात को जा नहीं सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब वहाँ पे कहाँ चले जाते हैं ऑर्डर्स। तो अभी जो भी रेबीज़ के 2, 3, 4 केस हुए, जो भी चीज़ें हुई उसके लिए प्रॉपर संज्ञान लिया जाए, उसका आप अभियान चलाइए, स्टरलाइजेशन कराइए, उसको और फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, पॉपुलेशन कंट्रोल तब होता है। पर इस तरीके से कि पाउंड में डालना मतलब जाति को ख़त्म कर देना, ये सोल्यूशन नहीं है।